देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मखसूस नशिस्तों में हमारा आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट फँस चुका है। यानी आज बैठे सुप्रीम कोर्ट वज़ाहतें देती फिर रही है कि इंतखाबी निशान ले लिया था, अगर पार्टी खत्म नहीं हुई। भाई, सुप्रीम कोर्ट के लिए आंखें खोलने की बात ही कर सकता हूँ ना। ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें बल्ला बल्ला क्यों नहीं दिया जा रहा? है ना, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ला लेकर और सियासी जमात के तौर पर नहीं है, तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर बल्ला क्यों नहीं दिया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट में मामला अगर चल भी रहा है तो फौरी तौर के ऊपर अभी ज़िमनी इंतखाब होने थे, इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है। यानी ये मौका ऐसा है कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर ही इलेक्शन कमीशन जो है कलअदम हो जाएगा पूरे का पूरा, उनके अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएंगी इसी बुनियाद के ऊपर। आज बुलाएं, उनको पूछें इलेक्शन कमीशन से कि किस बुनियाद के ऊपर बल्ले का इंतखाबी निशान अब क्यों नहीं दे रहे। यानी जो जनरल इलेक्शंस के अंदर जो कुछ हुआ, मैं गवाह हूँ नॉमिनेशन पेपर वगैरह का, फिर पिटीशन फाइल की कि फॉर्म 33 में नाम लिखा जाए, तब भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है। दूसरा जो अहम मामला है वो जजिस सीनियरिटी के हवाले से सारे मामला को लेके जा रहे हैं। मैं 26वीं आईनी तरमीम की जल्दी समात की दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ। हमने साथ हुक्म इम्तनाई भी लगाए हुए थे स्टे मामला के हवाले से, लेकिन वो 3 हफ्ते के बाद कहा था समात करने के लिए, अभी तक समात नहीं हो सकी है। इसलिए फौरी तौर पर हम 26वीं आईनी समात की जल्दी समात के लिए दरख्वास्त दायर कर सकेंगे, ताकि पहले जो है आईनी बेंचेस की आईनी हैसियत तस्लीम हो सके। सर, जैसे आप बात कर रहे हैं 26 यानी तरमीम के लिए दरख्वास्त देने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत तो 27वीं यानी तरमीम लाने के उसमें है और वो कह रहे हैं हमारी पोजीशन भी मुस्तहकम है, हमें किसी और सीट की ज़रूरत भी नहीं है, हम ये ला सकते हैं। तो क्या सर कोई अदालतों से बाकी भी आपके जो हैं वो कला वो भी गिला करते हैं, हमें अब उम्मीद नहीं रही, तो कोई है उम्मीद? ना, देखिए, पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है कि मखसूस रजिस्ट्रों का फैसला करने से पहले 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत देखनी चाहिए। यानी और ये मखसूस रजिस्ट्रों का केस जो बहुत तेजी से लगाया है, ये क्या जल्दी किस बात की है? इस बात क्या जल्दी है इस बात में? एक सवाल है। यानी मैंने सेक्शन जो हैं 104 और जिसमें कहा गया था कि मखसूस से किसी और सियासी जमात को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज की हुई है मैंने, और उसमें बाकायदा जब मैंने दरख्वास्त दी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग किया यानी अमल दरामद किया जाए, यहाँ पर नजरसानी की दरखास्तें लगा ली गई। तो एक बात हो है, मैं इतफाक करता हूँ, यानी 27वीं आईनी तरमीम मरहून मिन्नत है रिजर्व सीटों के फैसले पे, और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बेंचेस बनाए इसलिए गए थे कि 27वीं तरमीम का रास्ता खोला जा सके, चंद जजेस को नवाजा जा सके। वरना आपके सामने मौजूद है रिकॉर्ड, आप सारा उठाकर देख लें कि इस निज़ाम ने जो हाल कर दिया है आपके सामने। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी जमात के बारे में कहा जाता है आप 9 मई वाले हैं, 10 मई वाले इंडियन हो गए, 28 मई वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो गए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जंग के खिलाफ जो है वो एक ट्वीट, एक जबान नहीं निकाल सके, और वो खुद कहते हैं मैंने 6 धमाके किए हैं। बहुत दिलेर आदमी है जो जंग के दौरान बिलों में छुप जाता है। अब सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद मियां नवाज शरीफ। अच्छा, मैं एक बात बड़ी जबरदस्त बताऊं। जब ये मामला हो रहे थे ना, वहां उनके पास बैठे हुए लोगों ने कहा कि मियां नवाज शरीफ सब तो जनाब जूस पी रहे थे, कुछ खद्दे को पाए खा रहे थे, और डॉक्टर कदीर ने, उसके बाद गौहर अयूब ने बड़ी वाज़ेह तौर पर चीजें सारी बता दी हैं। नवाज शरीफ का गुनवाइश तो धमाके नहीं करना चाह रहा था, धमाके तो कौम ने किए हैं, और इसका असल क्रेडिट अगर मुझसे पूछते जाता है तो वो जनाब शहीद जुल्फकार अली भट्टो साहब को जाता है। उसकी वजह क्या? हम इवन पीपल्स पार्टी भी ये बात नहीं करती कि जुल्फकार अली भट्टो साहब को फांसी क्यों दी गई थी। जुल्फकार अली भट्टो साहब का 342 का अगर स्टेटमेंट आज भी आप पढ़ लें, 342 का स्टेटमेंट आज भी पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि मुझे इस केस में क्यों फंसाया गया। और वो बड़ी तारीखी लफ्ज है। जब हेनरी किसिंजर ने कहा था कि रोल बैक एटॉमिक प्रोग्राम, उन्होंने कहा था वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कम्प्रोमाइज, और फिर उन्होंने जो कहा कि तो आपको निशाने इबरत बना देंगे, और वो ही हाल हुआ। ये आज मुझे बताएं, दूसरा टीवी पे नवाज शरीफ की तस्वीरें चल रही हैं, किस बात की नवाज शरीफ की तस्वीरें हैं भाई, किस बात की? ये कोई फैसला नवाज शरीफ का था? ये तो फैसला पूरी कौम का था। तो नवाज शरीफ का खाली क्या कहने का ताल्लुक है इस बात से? और याद रखिएगा, 28 मई वाली पूरी कौम है। ये नवाज शरीफ आज भी रेफरेंडम करा लें तो भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और जहां तक हम 9 मई वाली बात है, 9 मई वाले हम नहीं है भाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसा नहीं किया, कोई ऐसा एविडेंस सामने आ जाए वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन
मरियम सफदर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी ना सिर्फ मजम्मत की जाती है, उन्हें चाहिए कि वो अल्फाज वापस लें। यानी वो आज अगर जवाब दें ना जरा, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अगर इल्ज़ाम लगाने की बात करती है, गुलबशन यादव कौन था, रोग आदमी के क्या कहा गया, आपको याद है। फिर आप आ जाए सिरिल अलमेडा का, सिरिल अलमेडा के हवाले से बात देखा जाए, वो आपके सामने कही गई है सारी चीज़ें, अगर रिकॉर्ड में देख लें तो आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त क्या हालात और वाक़यात हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वादे तौर पर 28 मई वाले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 9 मई वाले भी, जो 9 मई वाले हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले खुद हैं, लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। तो इसलिए ये ज़हन में रख लीजिएगा, यौम तकबीर पूरी कौम का है और जिसका क्रेडिट जाता है, आज उन्हें रेफरेंडम करा लें, उन्हें पूछ लें, वो खुद बताएंगे कि रेफरेंडम में नवाज शरीफ का क्या हाल था। नवाज शरीफ अगर कोई 10% भी वोट ले जाए तो आप देख लीजिएगा, मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाए इसी पे रेफरेंडम करा लें, आपको अंदाज़ा हो जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।